हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पेट जिसको बोलते हैं, और सी टेट और यूपी टेट, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो आप के लिए मैं लेकर के आया हूँ ये बहुत ही बेहतरीन सेशन। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज से बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल नंबर सिस्टम से आज हम उठाएंगे और आपको बिल्कुल डीआई तक का लेकर के चलेंगे। मतलब मैथ में जितने भी चैप्टर हों वो चाहे यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाए, और चाहे तुम्हारा यूपी टेट में पूछा जाए, चाहे सी टेट में पूछा जाए। वनडे एग्जाम में अगर मैथ आती है तो ये मेरा आपसे एक वादा है कि आपको मैथ में आज से आपका मैथ का डर खत्म, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज। अब ये कौन सी सीरीज है? ये बहुत ही बिंदास सीरीज होने वाली है। आज से आप, क्योंकि आप सभी को पता है कि आगामी मतलब 10 से 15 जून तक आपकी वैकेंसी, 10 से 15 जून तक आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 35,000 प्लस पद होने वाले हैं, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम 2022 सितंबर में होने वाला है। तो इसके लिए आपको अभी से बिल्कुल तैयार हो जाना है, और इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज से एक नई रणनीति के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। क्या लेकर के आया हूँ? आपके लिए मैं मैथ की क्लास लेकर के आया हूँ, और बहुत ही जल्दी क्या, अब आज से डेली आपको एक मैथ की क्लास और एक रीजनिंग की क्लास, वो आप चाहे यूपी बीएड एग्जाम में दें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दें, और चाहे तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दें, चाहे यूपी टेट का पेपर दें, चाहे सी टेट का एग्जाम दें, कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपका मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम आपको एक बेहतरीन सेशन के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आपको मैथ, और ये भी बता दें 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कम से कम 18 क्वेश्चन तो मैथ के होते हैं, प्लस वो रीजनिंग में लिख दिए जाते हैं, जिसमें हम मानसिक योग्यता का परीक्षण करते हैं, संख्यात्मक का परीक्षण करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये मत भूलना कि मैथ के क्वेश्चन कम आते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी जिसको आ गई समझ लो वो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ में, नंबर सिस्टम। आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि मैथ क्लास 01। ये यूपी यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट और सी टेट के लिए होने वाली है आपकी क्लास। और चाहे और इसको यूपी बीएड में भी पूछते हैं तो यूपी बीएड के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं। यूपी बीएड में एग्जाम में चाहे जहाँ जो एग्जाम में तुमसे कंटेंट पूछा जाएगा, मैं बिल्कुल, जैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ तो नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर क्या होते हैं, या दशमलव क्या होते हैं, या शांत क्या होती हैं, अशांत क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, या शांत अशांत, ये तो मैं तुमको बता चुका हूँ। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और बात करते हैं कि इंटीजर पूर्णांक में और सम और विषम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, परिपूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ये सब अगर तुम्हें आ गया तो नंबर सिस्टम तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। आप एक एक चैप्टर विधिवत पढ़ो, मतलब उस चैप्टर में ये देख लो कि उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिले वो टाइप के क्वेश्चन मैं जितना यहाँ तुम्हें पढ़ा दूँ, उसके बाद में उसी टाइप की मैं एक सीरीज तुमको दे दूंगा क्वेश्चनों की भरमार। आराम से बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर लो, एक भी क्वेश्चन आपका होश के नहीं जाएगा, ये अमित का वादा। तो आइए बने रहिए हमारे लाइव स्ट्रीम के साथ में और लेते हैं अपने बेहतरीन क्लास का मजा, जो आज के लिए आगाज है इस रण का। आज से हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस बार अपनी जॉब को लेके रहेंगे, इसमें कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई नहीं आने देंगे। इस बार होगा आगाज युद्ध का। अब देखना है आगाज युद्ध का तुम्हें करना है तो हम कैसे अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और ये चैप्टर हमारा 0 to हीरो तक जाएगा। एक 0 to हीरो, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा ना, बहुत ही बिल्कुल क्या था,
बिल्कुल जमीन से चाणक्य ने उठा करके राजा बना दिया, तो बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक, तो हम हैं चाणक्य और तुम लोग हो क्या, चंद्रगुप्त। ऐसे समझ लेना कि हम आपके क्या है, शिक्षक हैं, गुरु हैं, आपको ज्ञान देंगे, आपको ज्ञान को अर्जित करना है। आप अपना भी दिमाग लगाएंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे और इसी ऊर्जा के साथ में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर और सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में सभी लोग जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। बहुत ही बेहतरीन क्लास दूंगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास दूंगा, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे इसको हम जोड़ते जोड़ते चलेंगे, जैसे जैसे हम इसको जोड़ते चले वैसे वैसे तुम्हें समझना। ठीक, अब मान लो कि घर, एक गांव है, उस गांव का एक मुखिया है। क्या है, गांव का एक मुखिया है। मान लेते हैं कि एक गांव है और उस गांव का एक मुखिया है जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक, और जिसको तुम लोग गांव में बोलते हो नंबरदार। क्या बोलते हो, नंबरदार। अब ये मान लो ये वही भाई साहब हैं, इनको हम बोल देते हैं नंबरदार। क्या बोल देते हैं इनको, हम नंबरदार बोल देते हैं। और इन नंबरदार के दो लड़के होते हैं। कितने लड़के होंगे इनके, दो लड़के होंगे। कौन कौन से, और उन लड़कों का क्या नाम होगा, एक तो होंगे रियल नंबर और एक आपके कौन से होंगे, इमेजिनरी नंबर। मतलब एक जो लड़का होगा उसका नाम होगा वास्तविक संख्या और एक लड़का जो होगा उसका नाम होगा काल्पनिक संख्या। बात समझे कि एक भाई साहब थे नंबरदार, मतलब संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं, तो इनके बेटे होते हैं दो। इनके कितने लड़के होते हैं, इनके दो लड़के होते हैं और इनके एक लड़के का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है, रियल नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। एक लड़के का नाम है रियल नंबर और दूसरे का मैंने क्या बताया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। दूसरे लड़के का नाम होता है इमेजिनरी नंबर और इसको हम बोल देते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं इनको हम, काल्पनिक संख्या। बिल्कुल 0 टू सीरीज चलेगी, बिल्कुल नंबर सिस्टम से मैंने उठाया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि नंबर आप जीरो कैसे निकलते हैं, नंबर आप फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब कैसे निकालते हैं, और हम सिखाएंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, विभाज्यता का नियम। बहुत ही परफेक्ट। पढ़ा तो सब जगह होगा, पढ़ा भी होगा, अगर हम पूछ दे तो भी बता नहीं पाओगे कि सबसे छोटा परिपूर्ण नंबर कौन सा है। कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ जरा कि सबसे छोटा परिपूर्ण नंबर कौन सा है, परिपूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बताओ कौन सी है, नहीं पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सीरीज टू सीरीज मेरी क्लास को देखते रहेंगे, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा, लाजवाब मजा आ जाएगा आपको। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेहतरीन अंदाज में मजा आने वाला है इस क्लास में। तो सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया कि एक थे भाई साहब रियल नंबर जिनका नाम था संख्या पद्धति, उनके लड़के होते हैं दो। एक के लड़के का नाम था वास्तविक संख्या और एक का नाम था काल्पनिक संख्या। अब बात आती है आगे, बात क्या आती है, इसके आगे बढ़ती है कि भैया रियल नंबर जो था वास्तविक संख्या, उसकी तो हो गई शादी। क्या हो गई, उसकी तो हो गई शादी। लेकिन जो काल्पनिक संख्या थी, जिनका नाम था काल्पनिक संख्या, ये थोड़ा थे खुराफाती, तो इनका विवाह नहीं हुआ। इनको कोई देखने ही नहीं आया, इनके पसंद की इनको लड़की ही नहीं मिली। और जिसकी शादी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, जिसकी शादी नहीं होती उसको रड़वा बोलते हैं। क्या कहते हैं हम, रड़वा बोलते हैं। तो ये भाई साहब जो काल्पनिक संख्या वाले थे, ये थे रड़वा, ऐसे समझ लो। ठीक, तो इनकी शादी नहीं होती है तो थोड़ा इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि जब इनकी शादी नहीं हुई तो इनकी फैमिली बढ़ेगी नहीं, और जब फैमिली बढ़ेगी नहीं तो ये अपने आप में सीमित होकर के इनकी कहानी समाप्त हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लिख लेंगे कि जिनका
ऋणात्मक वर्गमूल, मेरे साथ साथ में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। एक एक नोट्स तुमको बनाना है और ये मेरा वादा है कि इस बार एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा मैथ से। लेकिन भाई जितना पसीना हम निकाल रहे हैं उतना पसीना हम निकलवा लेंगे तुम्हारा भी। फंसे होते अगर हमारी ऑफलाइन क्लास में तो एक भी तो सुझा देते हम यहीं पे खड़े खड़े। ठीक, तो मजा लो पहले पढ़ाई का। जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है, क्या बात कर रहे हैं, जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि अंडर रूट माइनस में अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट में माइनस लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं वो आई लिखते हैं। इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट में -2 और बराबर में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ये लिखेंगे √2i। बात समझ गए। मैंने लिख दिया अंडर रूट में -4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2i। क्या लिखेंगे, 2i, क्योंकि 2 का वर्गमूल हो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और माइनस लगा हुआ है तो वर्गमूल से आएगा तो आयोटा निकल के आएगा। बस इनकी सीमा खत्म, इनकी कहानी खत्म। क्योंकि भैया जब इनकी शादी नहीं हुई और जब इनकी शादी नहीं हुई तो परिवार कहाँ से बढ़ेगा, और जब परिवार नहीं बढ़ेगा तो इनकी कहानी इतने में ही खत्म हो गई। ठीक, हेलो, बात समझ गए कि इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है उन्हें बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब अच्छा शादी तो वास्तविक संख्या। ये थोड़ा भाई होनहार बालक था, पढ़ने लिखने में इसका मन लगता था। ठीक, गांव में इसका बोलबाला था कि भाई फलाने नंबरदार का लड़का जो एक तो खुराफाती है और एक तो है बहुत बढ़िया। तो खुराफाती वाले की शादी ही नहीं हुई तो इनका काम यहीं पे खत्म हो गया। ये अपने इतना ही लेकर के बैठे हैं जितना भी कुछ कर पाए। ठीक, और लेकिन वास्तविक संख्या भैया था वो पढ़ाई वढ़ाई में मन लगाता था, डेली पढ़ने जाता था, स्कूल पढ़ाई करता था, मेहनत करता था और अच्छा काम किया इसने, नाम था, चर्चा थी इसकी। तो शादी के लिए भाई इसके यहाँ तो भीड़ लगने लगी। और जब भाई इनके यहाँ शादी की भीड़ लगने लगी तो पहले सीख लेते हैं कि आखिर ये थे क्या, इन्होंने अपने आप में क्या एक प्रयोग किया, अपने आप में क्या एक प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा पानी पी ले, पसीना बहुत निकल रहा है। ठीक, तभी मजा ले पाएंगे आप पढ़ाई का। बहुत भैया गर्मी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, जितना पसीना बहेगा उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजा आएगा आपको। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं हम। जब भाई इनकी शादी होती है, शादी तो बाद में कराएंगे, पहले ये तो देखो इनके नियम कानून क्या होते हैं। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं। ठीक, इनकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जिन संख्याओं को, दिख रहा है ना सभी को, कमेंट में बता देंगे, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आज से आगाज हो गया है। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कि अंडर रूट दिए तो तुम्हारी जहां पर भी रूट होगा वो क्या होंगी, वो सभी तुम्हारे पास में काल्पनिक नंबर होंगे।
इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक, इनकी शादी नहीं हुई तो इनका काम इतने में खत्म हो जाता है, लेकिन भैया फैमिली अब इन्हीं सबकी बढ़ेगी। यहीं से आपके इंटीजर निकल के आएंगे, यहीं से आपका धनात्मक निकल के आएगा, यहीं से आपका दशमलव निकल के आएगा, पूर्णांक निकल के आएंगे। सारी कहानी अब यहीं से स्टार्ट होती है। तो आगे बढ़ते रहें और तुम्हें समझाते रहें, मजा आता रहेगा। बस आप बने रहेंगे हमारी क्लास में, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ये मेरा वादा है आपसे। अब देखो, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं किया जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ गए ना। अब कौन कौन सी संख्याएं होंगी? मान लो ये हमारे पास में एक संख्या रेखा है और इसके मध्य में मैंने एक जीरो मान लिया, तो जीरो से जब हम आगे चलते हैं, ये मान लो इनफाइनाइट तक जा रही है और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इस जीरो के हम आगे बढ़ेंगे तो संख्याएं हमारी सभी प्लस में आएंगी। किस में आएंगी? प्लस में आएंगी। डॉट 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 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे और जीरो के जब हम इधर आएंगे तो संख्याएं हमारी माइनस में आएंगी। काहे में आएंगी? माइनस में आएंगी। डॉट 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 करते चले जाएंगे। ठीक, बात समझ गए। तो ये जितनी भी संख्याएं हमारी होंगी वो क्या होंगी? संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक संख्या पद्धति थी। संख्या पद्धति की दो लड़के हुए, कौन कौन से? एक तो हुआ रियल नंबर और एक हुआ इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं कि जो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इतनी बात समझ गए। अब भैया जब इनका हो गया विवाह, क्या हो गया? विवाह हो गया रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का हो गई शादी। विवाह हो गया भैया इनका, और जब विवाह होगा तो परिवार तो अब बढ़ेगा। तो इनके भाई साहब के होते हैं दो लड़के। कितने लड़के होते हैं? दो लड़के। और उन दोनों लड़कों में एक का नाम होता है इंटीजर और दूसरे का नाम होता है डेसिमल। ठीक, अब देखो इनके रियल नंबर के दो लड़के होते हैं। रियल नंबर के कितने लड़के हुए? दो लड़के हुए। तो पहले का नाम क्या रखा इन्होंने? इंटीजर रख दिया, और इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। और दूसरे लड़के का नाम इन्होंने क्या रखा? डेसिमल। क्या रखा? डेसिमल। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा। मैथ को एंजॉयफुल पढ़ो, मजा आएगा। दूसरे का नाम इन्होंने रखा दशमलव। भैया रियल नंबर की तो शादी हो गई थी, तो जब शादी हुई तो इनके दो लड़के हुए। एक लड़के का नाम रखा इन्होंने इंटीजर और एक लड़के का नाम रखा इन्होंने दशमलव, डेसिमल। अब डेसिमल की भी साथ, दशमलव तो समझते हो ना? दशमलव क्या होता है कि जैसे मैंने लिख दिया 0.5, 0.6767 ऐसे समझते हो ना? तो ये क्या है? ये दशमलव वाला ही तो बात है। तो पहले बात कर लेते हैं हम दशमलव संख्या की कि आखिर ये दशमलव की कौन सी बला है हमारे पास में। तो दशमलव के होते, जब दशमलव की शादी होती, अब इनकी तो फैमिली बढ़ती जा रही है, दशमलव की शादी होती है तो दशमलव के होते हैं दो लड़के। एक लड़के का नाम होता है शांत और एक लड़के का नाम होता है अशांत। एक लड़के का नाम क्या रखा इन्होंने? शांत रखा, और एक लड़के का नाम रखा अशांत। और शांत को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और जो अशांत थे ये थे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? एक थी संख्या पद्धति, इसके दो लड़के हुए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी की शादी नहीं हुई, मतलब जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, और वास्तविक संख्याएं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन वास्तविक संख्याओं के दो लड़के होते हैं, एक का नाम इन्होंने रखा इंटीजर और एक का नाम इन्होंने रखा डेसिमल। तो पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं, बाद में हम पूर्णांकों की बात करेंगे। तो शांत संख्याएं क्या होती हैं? रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया, शांत में लिख दिया 0.54, ये लिख दिया मैंने, तो ये शांत, मतलब इसके आगे अब इसकी वैल्यू हम नहीं कर सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब अब इसके आगे ज्यादा और इसका हम नहीं लिखा जा सकता है। मैंने लिख दिया 0.2, मैंने लिख दिया 0.5, मैंने लिख दिया 0.67, बस इनकी कहानी यहीं तक समाप्त हो जाती है। लेकिन अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग,
इसमें आ जाते हैं दो भाई, इसमें आ जाते हैं दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है रिपीटिंग, क्या आ जाती है? रिपीटिंग। और एक आती है तुम्हारे पास में नॉन रिपीटिंग। मतलब रिपीटिंग मतलब हिंदी में, और इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग मतलब ना दोहराई जाने वाली संख्या, और इसको लिखते हैं हम दोहराने वाली संख्या, जिसके ऊपर लगा होता है बार। क्या लगा रहता है? बार लगा रहता है। जैसे मैंने लिख दिया रिपीटिंग में 0.6 के ऊपर लगा दिया मैंने बार, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.66666, चाहे जितनी बार हम इसको रिपीट करें, रिपीटिंग है ना, तो इसको हम चाहे जितनी बार रिपीट करें। ठीक, मैंने लिख दिया आपके पास में 0.67 और इन दोनों के ऊपर लगा दिया बार। तो मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये दोनों संख्याएं रिपीट होंगी, मतलब 6 7 6 7, ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाएंगी, संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और अब देखो, अच्छा इसको एक भाषा में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर एक संख्या के ऊपर बार होता है तो हम लिखते हैं 6/9, और अगर दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 67/99। ऐसे तो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब देखो जो संख्या p/q, अब ये देखो क्या लिख रहे हैं हमारे पास में, यहाँ पे नहीं लिख रहे। देखो अब ये देखो p/q टाइप की ये संख्या कैसी हो गई तुम्हारी? p/q टाइप की हो गई ना, ये संख्या तुम्हारी p/q टाइप की हो गई। तो भैया अब बात क्या हो गई रिपीटिंग नंबर में, कि जहां से तुमने रेशनल नंबर सीखे होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो जो संख्याएं परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं, यहीं से आती है तुम्हारी परिमेय संख्या। ये होती है परिमेय संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसी को कहा जाता है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है? p/q टाइप की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और नॉन रिपीटिंग संख्या में आता है, जैसे मैंने लिख दिया 0.6284, ऐसे करके मैंने कोई वैल्यू लिख दी, और तो ये हमारे पास में हो गई नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब अपरिमेय संख्याएं, मतलब अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इन्हीं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इतनी बात हजम हुई सभी को? इतनी बात हजम हुई सभी को कि नहीं हजम हुई? ठीक, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, छोटा दिखाई नहीं देता होगा सभी को, लेकिन दिखाई देगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, तो इतनी बात सभी लोग समझ गए होंगे। अब फिर से एक बार तुमको समझा दे रहे हैं कि संख्या पद्धति होती है। संख्या पद्धति दो होती है चीजें, इसमें दो लड़के, एक होता है नंबर सिस्टम, एक होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। रियल नंबर मतलब जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी शादी हुई तो इनके दो लड़के हुए, एक का नाम था पूर्णांक और एक का नाम था दशमलव। दशमलव की शादी होती है तो इनके दो लड़के होते हैं शांत और अशांत। तो अशांत में क्या होता है देखने को मिलेगा तुम्हें, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो अशांत संख्याएं होती हैं उनमें आता है एक रिपीटिंग, एक आता है नॉन रिपीटिंग, मतलब दोहराई जाने वाली संख्या और ना दोहराई जाने वाली संख्या। तो जो दोहराई जाने वाली संख्या होती है जिनको हम रिपीटिंग बोलते हैं, जो दोहराई जाने वाली संख्या होती हैं, जो संख्याएं दोहराई जाने वाली होती हैं, मतलब 0.6 के ऊपर बार लिखा हो तो 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 को बार बार लिखना है। 6 7 के ऊपर बार है, मतलब 6 7 6 7 6 7 6 7 बार बार लिखा जा सकता है। मतलब हम 0.6 जब पॉइंट हटता है तो 6/9 आता है। एक के ऊपर अगर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 999 आएगा, तीन संख्या के ऊपर बार है तो 999 आएगा। ठीक, अब ये संख्या देखो p/q टाइप की लिखते हैं हम, तो जो संख्याएं p/q टाइप पे लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अशांत में जो एक रिपीटिंग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें आती है एक नॉन रिपीटिंग संख्या, जैसे मैंने लिखा 0.6284, मतलब इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, मतलब ना दोहराई जाने वाली संख्या। यही संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं हमारे पास में।
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी आगे क्लास में, आगे बढ़ते हैं कि ये तो इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे लिख दिया जाता है √3, ये एक अपरिमेय संख्या है। हाई स्कूल में प्रूफ भी किया होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। लिख दिया जाता है तुम्हारे पास में पाई का मान, पाई जो तुम्हारे पास में होती है, पाई का मान 3.1473 ऐसे करके आता रहता है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग संख्याएं होती हैं, तो ये सभी तुम्हारे पास में अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हम अब बात करेंगे तुम्हारे पास में इंटीजर की, ये डेसिमल की फैमिली हो जाती है यहीं पर खत्म। अब बात हम किसकी करेंगे, इंटीजर की, पूर्णांक की। तो इतना सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर, ठीक। ये इतना हो गया। अब हम बात करेंगे इंटीजर की, ये तो दशमलव की फैमिली हो गई। तो घबराएंगे नहीं सभी मेरे प्यारे साथियों, बहुत मजा आने वाला। मैंने कहा ना इसमें 0 to हीरो लेवल आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर हमारे पास में नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक, बिल्कुल 0 लेवल, आपको बहुत मजा आएगा। 0 से हीरो बनाएंगे। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ये मेरा वादा है। इस बार आप मैथ में बिल्कुल 100% करके आएंगे स्कोर अपना, ठीक। तो बात कर रहे थे हम पूर्णांक की, काहे की बात कर रहे थे, पूर्णांक की, इंटीजर की, कि हमारे पास में इंटीजर क्या होते हैं, मतलब पूर्णांक क्या होते हैं। दशमलव, दो भाई थे, एक तो पूर्णांक और एक दशमलव। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर कितने होते हैं, तो पूर्णांक होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार इसमें होते हैं पूर्णांक के, 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है अपने पास में ऋणात्मक पूर्णांक, और एक भाई साहब होते हैं जीरो। क्या होते हैं, जीरो। धनात्मक पूर्णांक समझते हो प्लस में, ऋणात्मक पूर्णांक समझते हो माइनस में, और जीरो तो अपने आप में जीरो है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीरो बताइए धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जीरो की खोज किसने की थी, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, याद है किसी को, एक गाना बनाता, बहुत ही पुरानी पिक्चर है, कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो भारत ने खोज की, भारत के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। जीरो की खोज किसने की थे, हमारे चाचा आर्यभट्ट, ठीक है, उनको हम प्यार से चाचा कहते हैं। हमारे चाचा थे आर्यभट्ट, और इसकी खोज भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। तो ये समझ रहे हो आप सभी लोग। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारे पास में धनात्मक पूर्णांक, प्लस में वैल्यू। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -3, -2, -1 ऐसे करके तुम्हारे पास में संख्याएं आती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे नंबर आते हैं। अच्छा, इसमें बताओ ऋणात्मक पूर्णांक में -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, ठीक। तो जो पहले आता है वो बड़ा होता है, जो बाद में आता है वो छोटा होता है। हमेशा जानते हो, 2 भाई हो, तुम पहले आए हो तो तुम ही बड़े होगे, नीचे वाला जो छोटा वाला भाई वो छोटा ही रहेगा ना। तो पहले -1 आया तो पहले -1 बड़ा होगा, -2 बाद में आया तो -2 बाद में बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे तुम्हारी कहानी यहाँ पर भी होती है। मजा आया कि नहीं आया, सभी लोग बताओ, मजा आया कि नहीं मजा आया। अच्छा, अब धनात्मक पूर्णांक जो होता है इसके होते हैं 2 टाइप। धनात्मक पूर्णांक के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक होता है आपके पास में प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हो, और एक होता है तुम्हारे पास में पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। और ये अपने पास में होते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, ये नेचुरल नंबर। अब देखो, ये धनात्मक पूर्णांक की ही फैमिली है। किसकी फैमिली है, ये धनात्मक पूर्णांक की फैमिली है, ठीक। तो धनात्मक पूर्णांक में एक आता है प्राकृतिक संख्या, एक आती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। कहने का मतलब पूर्ण संख्या जिसमें 0 हो, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5
डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ गए। और प्राकृतिक संख्या जो होती है इसमें आती हैं तुम्हारी दो चीजें। कौन कौन सी आती हैं? इसमें आता है प्राइम नंबर, और भैया प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राइम नंबर को कोई बताएगा क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यही नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पागल। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और एक आता है तुम्हारे पास में कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। और इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। एक हमारे पास में अभाज्य संख्या और एक हमारे पास में भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके केवल दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या को हम क्या लिखेंगे? जिनके केवल दो गुणनखंड हों। क्या होने चाहिए? जिनके केवल दो गुणनखंड हों उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे तुम्हारे पास में एग्जाम्पल में समझ लो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इनके क्यों दो गुणनखंड है? क्योंकि या तो 1 होगा या तो 3 होगा, या तो 1 होगा या तो 5 होगा, 1 होगा या तो 7 होगा, 1 होगा या 11 होगा, 1 होगा या 13 होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक, यहां तक दिख रहा है? तो यही हम एक लिखे दे रहे हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। बहुत बार पूछा गया है टेट में, बहुत बार ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया है। तो कौन सी होती है? 2 होती है। और अगर तुमसे कहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। ठीक, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2 होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। तो भाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जिनके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे वही हमारे पास में भाज्य संख्या होगी। और तुमसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी, और सभी लोग आंख बंद करके 2 पे टिक कर देते हो कि सर बोलो जय हिंद, और इसी इतने में ही जयकारा लगा देते हो, बोल बाके बिहारी लाल की जय, और वहीं पर नंबर आपका काट करके 0 दे दिया जाता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आज के बाद कभी भी भूलना मत कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। अब देख लो क्या इस 4 के 3 गुणनखंड हैं? एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, एक तो 2 के पहाड़े में आता है, और एक तो 4 अपने खुद पहाड़े में आता है। ठीक, तो इसके कम से कम कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड हैं। और जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वही हमारे पास में भाज्य संख्या होती है। ठीक, जैसे 6 है, 8 है, 9 है, ये सारी हमारे पास में क्या है? भाज्य संख्याएं। समझ गए ना? 9 कैसे है? 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, और 9 के स्वयं पहाड़े में। ठीक, अच्छा, अभाज्य संख्या भी समझ गए, भाज्य संख्या भी समझ गए। अब ये इतना था नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम की थ्योरी थोड़ी सी बची हुई है। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वरना तुम लोग देखते नहीं हो। क्लास को इतनी ही रखेंगे हम, लेकिन इसके आगे का हम आपको कल सिखाएंगे। मैंने कहा कि 0 to हीरो लेवल। अभी तो मैं सिर्फ इसको
ढांचा तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को, आपको पता हो जाए कि क्या सम होते हैं, क्या विषम होते हैं, क्या कौन से ऑड नंबर होते हैं, कौन से इवन होते हैं, कौन से प्राइम होते हैं, कौन से को प्राइम होते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं, कौन नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर है, और कौन से हमारे पास में ऋणात्मक है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है। तो ये सारी बातें हम आपको आज की क्लास में बताए हुए हैं, और इसके आगे का हम आपको बताएंगे आपको कल की क्लास में। तब तो मजा आएगा ना तुम्हें। तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।